जैसे उन्होंने अच्छा फैसला किया है, अगर कनाडा का सफारतकार वो वापस बुलाने तो इससे इंडिया को नुकसान है। सर मुझे नहीं लगता इंडिया को नुकसान है। आप देखें कि इंडिया उभरती हुई मौशियत है। फिर भी लोग बाहर तो जा रहे हैं ना, कनाडा जाने के लिए तो सफारतकार होगा तो कनाडा जाएंगे। देखें आप कि इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया कि उसने उसका सफ़ीर निकाला, इन्होंने इसका सफ़ीर निकाल दिया। अगर ये इस काबिल ना आते तो उनकी मिन्नतें करते, उनको कोई ये प्रूफ देते कि हमने ऐसा किए नहीं। मोदी जो है वो वैसे ही गुजरात का कसाई है, तो उसने मुसलमानों को तो नहीं छोड़ा। अब वो चाहता है कि जो ये सिख हैं, सिख बरदरी है, इनको भी ना छोड़ें कि बस मैं अपना जो है ना इंडिया में सिर्फ अपनी हुकूमत ही चाहूँ, मेरे पास कोई अकलियत भी ना हो, ना मुसलमान हो ना सिख हो, कि जो मोहम्मद बिन सलमान इधर नहीं आया, इंडिया चला गया। ये हमारे साथ एक बड़ा कोलैप्स है। ये बड़ा ये यकीन करें कि बड़ा ये पाकिस्तान को फ़र्क पड़ेगा इससे। हेलो गाइज, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। इस समय कनाडा और भारत के संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं। कनाडा ने एक डिप्लोमेट निकाला था भारत का, उसके बाद में भारत ने भी एक डिप्लोमेट निकाल दिया कनाडा का। अब यहाँ पर बराबर का मुकाबला चल रहा है। पाकिस्तानियों का कहना है इस बारे में, किसका साथ देखते हैं, वो कनाडा का साथ देते हैं, भारत का साथ देते हैं। तो आइए वीडियो देखते हैं, वीडियो है सनामजद का, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। सर आप तक खबर पहुंची होगी, इंडिया और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात जो है वो काफ़ी कशीदा होते दिखाई दे रहे हैं। खालिस्तान का एक रहनुमा कत्ल हो गया है, जिस पर कनाडा का कहना है कि जो इंडिया का सफारतकार है वो रॉ का एजेंट है और इस मामले में वो सारा मुलविस है, लिहाजा उनको मुल्क बदर कर दिया गया है, जिसके का जवाब दिया है इंडिया ने। और इंडिया ने कनाडा के सफारतकार को कहा है कि 5 दिन के अंदर अंदर आप मुल्क छोड़कर चले जाएं। सर आप इस सारे मामले पर क्या राय रखते हैं? मैं तो ये रखता हूँ कि देखें आप कि इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया कि उसने उसका सफ़ीर निकाला, इन्होंने इसका सफ़ीर निकाल दिया। अगर ये इस काबिल ना आते तो उनकी मिन्नतें करते, उनको कोई ये प्रूफ देते कि हमने ऐसा किए नहीं। बजाय के शर्मिंदा होने के, कोई प्रूफ देने के, उसने बजाय उनको उसकी डटाई के मुताबिक कि उसको उसका सफ़ीर निकाल दिया, उसके बराबर पे खड़ा होने। इतना इंडिया स्ट्रॉन्ग हो चुका है, आप साहब लगाएं कि कनाडा जैसे डेवलप कंट्री को उसने साफ जवाब दिया है। आज से पहले कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, लंदन हो गए, इन जैसे मुल्कों को किसी मुल्क की ज़रूरत नहीं थी कि जवाब उन्होंने जो कहा यस सर और नो सर, इसके अलावा कोई बात नहीं थी। मैं तो पहली बार देखा है कि किसी मुल्क ने इंडिया हो या जो इस मुकाबले में आके उन्होंने उसको जवाब दिया है, उसको 5 दिन का अल्टीमेटम दिया कि 5 दिन के अंदर आप यहाँ से निकल जाएँ। तो बड़ी बात है ये कि उसने जवाब दे दिया। कनाडा ने इंडिया के सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया और कहा है कि आप रॉ के एजेंट हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? ये तो उन्होंने सही कहा है, क्योंकि इंडिया वाले तो हर जगह अपनी मुदाखलत करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। रॉ के एजेंट तो वो वाकई हैं। तो ये तो एक स्टेट, अच्छी स्टेट है कि उन्होंने ये फैसला लिया कि हमारे मुल्क में हर बंदे का वही हकूक़ है जो इंडियन के हैं या वो वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं लोग कैनेडन। तो वो सही किया उन्होंने सफारतकार को निकाल दिया कि वो वाकई रॉ के एजेंट ही हैं। तो सर इंडिया ने भी इसका रिएक्शन देते हुए कनाडा के सफारतकार को कहा कि जी आप 5 दिन के अंदर अंदर मुल्क छोड़कर चले जाएं। तो वो चले जाएं, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क तो इंडिया को पड़ेगा। कनाडा को कौन सी इंडिया से कोई ख़जाना मिलना है या कोई मसला है? अगर उनका मुल्क सेव नहीं है, उनके मुल्क में कत्ल हुआ है, ये उनकी मुल्क की स्टेट का मसला है, क्योंकि वहाँ पे क्राइम ज़ीरो है कनाडा में। इंडिया में भी लोग मरते हैं, कुछ भी नहीं वहाँ पे होता है। इस वजह से उन्होंने अच्छा फैसला किया है, अगर कनाडा का सफारतकार वो वापस बुलाने तो इससे इंडिया को नुकसान है। सर मुझे नहीं लगता इंडिया को नुकसान है। आप देखें कि इंडिया उभरती हुई मौशियत है। फिर भी लोग बाहर तो जा रहे हैं ना, कनाडा जाने के लिए तो सफारतकार होगा तो कनाडा जाएंगे। आप खुद देखें कि कनाडा में सिख कितने रहते हैं, इंडियंस भी रहते हैं। अगर वहाँ के ये लाजमी है कि हर बंदा कहेगा मैं इसी मुल्क में रहूँ, चाहे वो जितना मर्जी स्टेबल हो जाए। लोग फिर भी बाहर को प्रेफर इसलिए करते हैं कि वहाँ का ना एटमॉस्फेयर अच्छा है, वहाँ की हर चीज़ डिफरेंट है जो एशिया में नहीं है, वहाँ के मुल्कों में है। इंडिया के मामले में मुझे बताएं कि पाकिस्तान का कूदना बनता है। उनका बेचारों का वैसे कोई नहीं मुंह लगाता, इनकी अपनी औकात कोई है नहीं। वही कहते हैं आ खाम खा आ मुझे बैल मार, ये वो हिसाब है। ये अपनी तरफ से बीच में कूदे हैं कि जी हमारा कुछ बन जाए। और मेरी बात सुने, बिलावल जो है उसकी अपनी तो कोई औकात नहीं है, सिवाय उसकी माँ का नाम ही है, बेनज़ीर भुट्टो का बेटा। और उनके पास है क्या? एक वो भुट्टो है जो अभी तक नहीं मिल रहा, वो पता नहीं किधर जिंदा है। इंडिया ने जो उनके रहनुमा को कहा है कि आप छोड़कर चले जाएं, आपको लगता है कि इंडिया ने जो किया है वो बिल्कुल ठीक है? क्योंकि इंडिया ने कहा है कि ये हम पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। देखें जी, जिसका कत्ल होता है ना, वो उसको सबूत देने चाहिए। अगर कनाडा में कत्ल हुआ है तो सबूत देने चाहिए उनको। अगर इंडिया ने मुल्क बदर किया तो उससे पहले इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी चाहिए। इल्ज़ाम है ना,
अभी तो इल्ज़ाम की हद तक है, अभी आगे इन्वेस्टिगेशन होनी है, पता चलना है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। लेकिन मेरा तो यही ख्याल है 70% इंडिया मुलविस होगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, इंडिया से इतनी खारबाजी क्यों? मुझे खारबाजी नहीं है, मुझे एक बंदे की नेचर का पता है। अच्छा, मोदी जो है वो वैसे ही गुजरात का कसाई है, तो उसने मुसलमानों को तो नहीं छोड़ा। अब वो चाहता है कि जो ये सिख हैं, सिख बरदरी है, इनको भी ना छोड़ें कि बस मैं अपना जो है ना इंडिया में सिर्फ अपनी हुकूमत ही चाहूँ, मेरे पास कोई अकलियत भी ना हो, ना मुसलमान हो ना सिख हो। सर हम रह सहकर गुजरात के मुद्दे पर ही क्यों वापस आ जाते हैं? हम नरेंद्र मोदी की बाकी चीज़ों को क्यों नहीं देखते? अब जो इंडिया के उन्होंने इतने जामिया का इफ्तिताह किया है, जो इतने मुसलमानों को उन्होंने सपोर्ट किया है, आप उनकी बात क्यों नहीं करते? एक्चुअली ऐसा है कि जो बंदा जो अच्छे काम करता है ना, अच्छे काम करता है ना, उसकी होती है ना। तो इसने कौन से अच्छे काम किया है? एक चाय बेचने वाला बंदा जब वो हिंदुज़म को सपोर्ट करने के लिए, मुसलमानों के दरमियान नफरत फैलाने के लिए उसने कत्ल किए, उस वक्त तो जारी बात है उसको सपोर्ट ज़्यादा मिली थी। तो हमारे दिल में तो जारी बात है हमारा मुसलमान भाई शहीद हुए हैं। एक गुजरात की एक ट्रेन पूरी की पूरी चला दी गई। तो कहा जा रहा है उसके पीछे भी मुसलमान और पाकिस्तान ही मुलविस था। तो अभी जो हमारे मुल्क में हुआ था उसमें कौन मुलविस था? उसमें भी तो ये बीच में ये जितने भी हैं कोई ना कोई तो मुसलमान पाकिस्तानी मुलविस है ना, तो कोई ना कोई तो मुलविस होता ही है इसमें। ये कौन सी बात है? हमने मेन देखना है कि मरकज़ी किरदार कौन सा है, बुनियादी वजह क्या बनी है, बुनियादी चीज़ क्या थी। बुनियादी चीज़ यही थी मुसलमानों से नफरत। जब इंडिया कोई अच्छा काम करता है, कोई डेवलपमेंट करता है, वो तो हम उससे सीखते नहीं हैं। कोई नेगेटिव बात होती है उस पर हम बयानबाजी करने फौरी आ जाते हैं। बात सीखने की नहीं है कि हमें माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें शऊर दिया है, हमें भी पता है, हमारे हुक्मरानों को भी पता है कहाँ पे मुनाफा ज़्यादा होता है, कहाँ पे नहीं होता। अब ये देखें अफ़गानिस्तान वाला जो मामला हुए हैं, अब देखें कि डॉलर किस तरह हमारी आर्मी ने इसको संभाला, डॉलर की कदर किस तरह नीचे आई है। अफ़गानिस्तान जो कहते हैं ना पाक अफ़गान भाई भाई, ये सब झूठ है। यही डॉलर अगर वो इंडिया में स्मगल करे, वो एक दिन भी नहीं स्मगल होने देंगे। तो हमारे जो इसके पीछे ताकतें हैं ना, यही हैं, यही नफरत फैला रहे हैं। और यही हम चाह रहे हैं कि मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान को इन्होंने किसी तरीके से डिमोलाइज्ड और इसको डिग्रेड करना ही करना है। अफगानिस्तान ने तो पाकिस्तान की करेंसी बैन कर दी है। करते रहे, अच्छी बात है कि हमारी जान छूट जाए। हम अपने मुल्क में जितनी भी हमारी करेंसी यूज़ होगी, डॉलर नीचे आएगा तो हमारी खाने पीने की अशिया सस्ती होंगी ना। हमने तो अपने मुल्क से गर्ज होना चाहिए। अभी एक मिसहैप हमारे साथ ज़रूर हुआ है कि जो मोहम्मद बिन सलमान इधर नहीं आया, इंडिया चला गया। ये हमारे साथ एक बड़ा कोलैप्स है। ये बड़ा ये यकीन करें कि बड़ा ये पाकिस्तान को फ़र्क पड़ेगा इससे। हालात कैसे अच्छे होंगे? हालात तब भी अच्छे होंगे जब डिलीवर करेगा कोई आके, जब कोई IMF को खैरबाद कहेगा, IMF से मुआहिदा जो है ना उसको खैरबाद कह देगा कि भाई हम इतना सूद नहीं भरेंगे, अब ये तुम्हारे पैसे हैं, हम तुम्हारे पैसे ही सिर्फ तुम्हें लुटाएंगे, सूद नहीं भरेंगे। फिर देखें कि अल्लाह की मदद भी हमारे साथ इंशाअल्लाह ताला होगी। और आप देखिएगा ज़रूर इंशाअल्लाह ताला जब ये सूद की लानत ख़त्म होगी ना पाकिस्तान में से, तो इंशाअल्लाह हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। तो मेन बुनियादी जो जड़ है ना मजबूत, जो हमारा वो सूद है, इसको सूद को ख़त्म कर देना चाहिए। तो रही बात इंडिया की, ये फॉरेन पॉलिसी की और ये जो इंडिया के साथ ताल्लुकात है, हाँ उनका कोई वज़ीर हमारे साथ खड़ा हो, बात करे, तो फिर क्यों नहीं पाकिस्तान वेलकम करेगा। जब वो बात ही नहीं करना चाहते, चले आप अपने चैनल के तवज्जो से उनको कहें ना, कोई एक वज़ीर आके पाकिस्तान में बात करे। देखें हम इंशाअल्लाह ताला उनको वेलकम करते हैं। क्यों नहीं, हम चाहते हैं क्योंकि नहीं इंडिया के साथ हो जाएं। चलें जो भी है, जिस तरह भी वो तरक्की कर रहे हैं, चले हम उनको फॉलो कर लें। लेकिन उनसे भी तो कोई पहल होनी चाहिए ना। अब हम पाकिस्तान पे सारा ना बाहर डाल। देखिए जितनी भी यूरोपियन कंट्री हैं वो एशियन कंट्रीज़ को बहुत छोटा समझती थी आज तक। कनाडा ने सोचा था इस तरीके से अगर हम करेंगे तो भारत हमारे प्रेशर में आ जाएगा और खालिस्तान के जो सपोर्टर हैं उनके खिलाफ हमें कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं इस समय, उनकी जो सरकार चल रही है वो खालिस्तानी सपोर्टर एक बंदा है, उसकी जो पार्टी है उसको सपोर्ट करती है, तब उनकी सरकार चल रही है। अगर वहाँ की सरकार खालिस्तानियों के खिलाफ काम करती है तो उनकी सरकार गिर जाएगी। अब अपनी सरकार बचाने के लिए वो भारत के ऊपर हमलावर हो रहे हैं। उनका कहना है कि हरदीप सिंह निज्जर जिसकी हत्या हुई थी, जो खालिस्तानी सपोर्टर था, उसकी हत्या भारत सरकार ने करवाई थी। ये सिर्फ आरोप लगाए, उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया है। सोचने वाली बात है कि दोनों देशों के रिलेशन खराब होने वाले हैं, लेकिन कनाडा की तरफ से कोई भी प्रूफ यहाँ पर नहीं दिया गया, सिर्फ आरोप लगाए गए हैं और इसी आरोप के आधार के ऊपर लगातार जस्टिन ट्रूडो कार्रवाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इसके अंदर लोग कह रहे थे कि भारत इतना सक्षम हो गया जो कनाडा को जवाब दे सकता है। दूसरा यहाँ पर एक और चीज़ कही गई है कि भारत को ही नुकसान होगा, कनाडा को क्या नुकसान होगा। देखिए भारत से बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर फीस जो है वो बहुत महंगी है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फीस जो है भारत से जाती है, बहुत ज़्यादा पैसा कनाडा को जाता है, तो ये 100% नुकसान होगा। 3,19,000 स्टूडेंट जो कनाडा के अंदर भारतीय पढ़ते हैं,
इसके अलावा भारत के लोग जाते हैं वहाँ पर काम करते हैं तो उनकी अर्थव्यवस्था चलती है। अगर भारत के लोग वहाँ पर जाना बंद कर देंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कनाडा का बहुत बड़ा नुकसान है। इसके अलावा अगर हम व्यापार के ऊपर नज़र डालते हैं तो लगभग 8-8.5 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है, जिसमें 4 बिलियन डॉलर के आसपास में भारत एक्सपोर्ट करता है और वहीं पर 4 बिलियन डॉलर के आसपास में कनाडा एक्सपोर्ट करता है। कनाडा से हम लोग दालें खरीदते हैं और बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं जो कनाडा के अंदर होती हैं। यहाँ पर दोनों देशों का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अगर हम ये सोचें कि सिर्फ भारत का नुकसान होगा तो ऐसा नहीं है, कनाडा को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अब ये बात वहाँ के प्रधानमंत्री समझ जाएं, खालिस्तानियों को जो सपोर्ट करते हैं उसको सपोर्ट बंद कर दें, भारत के साथ अपने रिलेशन नॉर्मल कर लें, तभी चीज़ें सही हो सकती हैं। अगर भारत के खिलाफ और खालिस्तानियों को सपोर्ट करते रहे तो भारत कभी भी इनके सामने झुकने वाला नहीं है। अब ये पहले वाला भारत नहीं रहा है। जब यूरोपियन कंट्री कहते थे जो, वो हम लोग मान लेते थे। आज का भारत उनको जवाब देने वाला है और ये बातें अब उनको समझनी पड़ेंगी। ओवरऑल इस वीडियो के अंदर बहुत सारी बातें की गई हैं, लेकिन टॉपिक यही था तो इसी पर हमने ये बातें रखी हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।